वैसे तो हर एक दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिकता की हो तो वो दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आज 12 जुलाई को पुरी धाम यानी कि आज के दिन जगन्नाथपुरी की यात्रा की शुरुआत होती है, जो श्री कृष्ण भगवान का एक रूप होता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। ये 11 दिन का पर्व होता है, जो कि शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान के रथ की वापसी होती है और इसका समापन होता है। इससे जुड़ी बहुत सारी खास बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस दौरान मौसी के घर पर उनके साथ बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती हैं। इसी कड़ी में तीनों मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में बड़े से रथ पर सवार किया जाता है। इसके बाद तीनों को रथ यात्रा के जरिए उनके मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में ले जाया जाता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारी मात्रा में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। कहते हैं कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है या उसे अवसर मिलता है इन सब रथों को खींचने का, तो उन्हें सुख संपत्ति संपदा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भारी मात्रा में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित होते हैं। क्योंकि 12 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो रही है। ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है जो प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की आषाढ़ माह की द्वितीया को प्रारंभ होती है। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सभी कार्यों को करने के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। 4 पवित्र धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में वहाँ पर विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में यहाँ आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। इस स्थान को साक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं और नील माधव के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए। आइए जानते हैं कि भगवान के साथ और कौन कौन यात्रा में शामिल होते हैं। तो जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई होती हैं और हर 12 वर्ष में इन मूर्तियों के बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप श्री हरि नारायण साम देव स्वरूप सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद के रूप में माने गए हैं। श्री जगन्नाथ का मुख्य द्वार वक्र रेखी आकार का है। इसके शिखर पर अष्टधातु से निर्मित विष्णु जी की सुदर्शन चक्र को सुसज्जित किया गया है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। यहाँ चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि आखिरकार जगन्नाथ धाम में तीनों जो मूर्तियां हैं उनकी प्रतिमा अधूरी सी क्यों दिखती है। शास्त्रों के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब उन्होंने यहाँ के राजा इंद्रदम्युन के साथ एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक कि मूर्तियाँ बन नहीं जाती तब तक मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाज़ा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वो मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बाद में दरवाजे के अंदर मूर्ति का निर्माण का काम हो ही रहा था। ये जानने के लिए नित्य प्रति राजा दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर तो नहीं चले गए। राजा ने दरवाज़ा खोला और शर्त के अनुसार विश्वकर्मा भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ वैसे ही अधूरी रह गईं और आज तक उन्हीं अधूरी मूर्तियों को लोग पूजते रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे पहले आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इस सारे रथों को पहचानने के लिए इनकी ऊंचाई व रंग से इनमें विभेद किया जा सकता है। पुरी में बना जगन्नाथ मंदिर भारत में हिंदुओं के 4 धामों में सबसे एक है और ये लगभग 800 सालों से ज़्यादा पुराना मंदिर है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा है। मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जिन्हें हम चमत्कारिक भी कह सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर का शिखर पर झंडा है वो हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरी बात
इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा में खड़े होकर देखिए तो लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता है। ये है ना बहुत चमत्कारिक बात। मंदिर के सिंह द्वार पर पहला कदम अंदर रखने पर आपको समुद्र की लहरों के आने वाली आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य में डाल देने बात यह है कि जैसे आप मंदिर के बाहर भी कदम रखेंगे वैसे समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक हो जाता है। वैसा ज़्यादातर मंदिरों में हमने पंछियों को उड़ते हुए और शिखर पर बैठे तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ये बात आपको चौंका देने वाली है। इसके ऊपर कोई भी पंछी नहीं गुजरता, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही वो प्रसाद खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो 18 वर्षों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि पुरी में ये प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। आश्चर्य में डालने वाली कहानियाँ हैं पुरी धाम से जुड़ी हुई। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर का एक खास समिति भी गठित होती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ के मंडप और रास्ते की सफाई भी करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जब ये यात्रा आरंभ हो जाती है तो ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इस रथ को खींचते हैं। कहते हैं जो भी इस रथ को खींचता है तो वो महाभाग्यवान माना जाता है। रथ को खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी शिल्प विश्वकर्मा भगवान और बलभद्र देवियों की प्रतिमा का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती हैं और तब देवतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोरी शाही पुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वो वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी मनाने की भी परंपरा है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस को उत्पन्न करता है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन यानी एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है वह दुनिया में दुर्लभ है। इसीलिए ये एक विश्व चर्चित यात्रा है और विश्व चर्चित ये एक देव स्थान है, जिसकी महिमा जितनी भी कही जाए वो सब कम है। उम्मीद करते हैं बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है और होगी, और जो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई ये आपको बहुत रोमांचित करने वाली हैं और शायद आपका मन हो कि आप जगन्नाथ यात्रा करके आएँ।
तो ईश्वर सब पे ऐसे दया बनाए रखें और ऐसी भक्तिमय प्रस्तुति को लोगों तक शेयर करें, ताकि ये आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि हमारे भारत में विश्व स्तर के ऐसे मंदिर हैं जिनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें।